मित्रों नमस्कार, मैं तुकाराम कसारी राजिम टाइम्स न्यूज चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजिम टाइम्स न्यूज चैनल। हम मित्रों नमस्कार, मैं तुकाराम कसारी राजिम टाइम्स न्यूज चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजिम टाइम्स न्यूज चैनल। हम बात करते हैं यहाँ पर नवापाड़ा नगर के जो है तो नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष विजय गोयल से, जो कि वर्तमान में राइस मिल चावल संघ के जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। जी बताएं कि आपने जो है लगातार नवापाड़ा में जो है ब्रॉड गेज आगे आने से, रेलवे ब्रॉड गेज बनने से जो है आपने एक पहल की है, लगातार प्रयासरत रहे हैं। और जी आपका इस पर क्या कहना है, जी बताएं। जी ये तो एक ऐतिहासिक हमारे नवापाड़ा नगर के लिए हुआ है। मैं इसके लिए सबसे पहले हमारे देश के संवेदनशील प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी कल्पना है 2047 तक इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र के रूप में हम घोषित करें, उसी की एक कड़ी है कि गोबरा नवापाड़ा, हमारे नवापाड़ा में ब्रॉड गेज एक लाइन आई। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। केंद्र में हमारे आदरणीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मैं देना चाहूंगा हमारे अभी वर्तमान के जो रायपुर लोकसभा के हमारे बहुत ही जागरूक सांसद आदरणीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने सांसद बनने के बाद लगातार लोकसभा में इस प्रश्न को उठाते रहे कि यह कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो ताकि क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिल सके। मैं अपनी जानकारी में बताना चाहूंगा कि आज से 30 वर्ष पूर्व जब वार्ड क्रमांक 15 के हमारे मतदाताओं ने मुझे सबसे पहले पार्षद की जवाबदारी दी थी, उसी समय से मैं स्वयं इस कार्य में लग गया था कि कैसे भी करके छुक 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 जो गाड़ी है ये बंद हो और यहाँ पर एक ब्रॉड गेज लाइन आए, जिससे हमारे क्षेत्र को इसका फायदा मिले। उस समय वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष जुगल किशोर साहू जी थे, वो और मैं उस समय नगर पालिका उपाध्यक्ष था। हम दोनों मिलकर के उस समय के हमारे स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ला जी, जो केंद्रीय मंत्री थे, उन तक हम पहुंच करके उस समय 30 साल पहले हमने इसकी पहल हमने चालू कर दिया था, यहाँ एक ब्रॉड गेज होना चाहिए। मैं इसके लिए जितने लोगों ने भी इसकी पहल किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब एक हमारे क्षेत्र की जनता को एक मैं बहुत बड़ी बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ब्रॉड गेज है, इसके साथ साथ यदि यहाँ पर गुड शेड बन जाता है, गुड शेड मतलब मालगाड़ी की भी आवाजाही चालू हो जाती है, तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि रेलवे को तो राजस्व की जो आय होगी वो होगी ही होगी। आपका देवभोग से लेकर के नवापाड़ा तक, इधर कुरुद, इधर अभनपुर, इधर आरंग, यहाँ लगभग 300 राइस मिले हैं। राइस मिल में व्यापार करने वाले लोग अपने चावल को काकीनाडा, विशाखापट्टनम समुद्री तट पर भेजने के लिए, चावल निर्यात करने के लिए इन्हें चावल अपना महासमुंद रायपुर ले जाकर के वहां पर रेक में लोड करना होता था। तो इन हमारे व्यापारी भाइयों की भी काफी बचत होगी। अब उनको चावल निर्यात करने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ रेक के माध्यम से नवापाड़ा में ही चावल लोड होगा और उनका निर्यात होगा। साथ ही साथ आप जानते हैं कि त्रिवेणी संगम है, ये हमारी महानदी है। यहाँ पर जो हमारे किसान हैं, यहाँ जो साग है, सब्जी है, यहाँ कलिंदर क्या बोलेंगे तरबूज बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि समय समय पर एक्सपोर्ट भी होता है, दुबई जाता है। वह कलिंदर नवापाड़ा से जाकर के नागपुर जाता है, नागपुर में उसकी पैकिंग होती है, वहां से दुबई जाता है। तो जो हमारे महानदी के जो किसान भाई हैं, महानदी में जो साग सब्जी उगाते हैं, उनको भी बहुत फायदा हुआ। साथ ही साथ आपने देखा है कि हमारे बासिन खदान का पत्थर बहुत ज्यादा फेमस है, जो ऑल ओवर इंडिया में बासिन खदान का पत्थर जाता है, वह भी इस रेक के माध्यम से, कंटेनर के माध्यम से वह भी जाना प्रारंभ होगा। देखिए, एक बहुत स्पष्ट है कि यदि नवापाड़ा क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि यदि हम हासिल कर रहे हैं, तो ये पूरे नवापाड़ा नगर के लिए सौभाग्य की बात है। मैं पूरे नवापाड़ा नगर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस उपलब्धि के लिए। और एक बात जरूर है, एक बात की पीड़ा है, जरूर पीड़ा है ये, इस रेलवे की जमीन में जो काबिज हमारे साथी थे, गरीब मजदूर लोग जो थे, जो वर्षों से यहाँ पर रहते आ रहे हैं, जैसे हम बात करें गाड़ापाड़ा का एरिया है, या साहनी पारा है, या इंदिरा मार्केट है, मेरी जानकारी कम से कम 400 परिवार इसमें प्रभावित होने जा रहे हैं। तो इसके लिए भी मैंने इसके लिए भी राज्य शासन से पहल करना प्रारंभ कर दिया था।
बट वो किसी न किसी कारण से प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है। अब हमारे क्षेत्र के बहुत ही संवेदनशील विधायक माननीय इंद्र कुमार साहू जी, हमारे सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, है ना, इनसे मैं व्यक्तिगत पहल करके जो प्रभावित होने जा रहे हैं जो लोग, उनके लिए हम एक जल्द से जल्द एक जमीन उपलब्ध करा दें और उनको पट्टे के रूप में या जिस रूप में भी हर घर को एक जमीन उपलब्ध करा दें। और उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 8 लाख मकान स्वीकृत हो रखे हैं, उसी में इन प्रभावित लोगों को शामिल किया जाए। ये जो आप आंकड़ा बता रहे हैं 8 लाख जो है, तो पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अभी फिलहाल 8 लाख की स्वीकृति है, जिसका काम भी चालू हो चुका है। तो इसी योजना में शामिल करके प्रभावित लोगों को जमीन उपलब्ध करा करके उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में स्थापित किया जा सकता है। वही बहुत राजी खुशी इसके लिए राजी हो जाएंगे। और अभी फिलहाल में इंदिरा मार्केट के लोगों को व्यवस्थापन करने के लिए बीच में जो धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ, तो जिलाधीश एसडीएम के माध्यम से गोबरा बस्ती में जो हाउसिंग बोर्ड की जो जमीन है, उस जमीन में इनको व्यवस्थापित करने के लिए पहल की गई है प्रशासकीय तौर पर। लेकिन मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं है, हाउसिंग बोर्ड वाले इतनी आसानी से अपनी जमीन छोड़ेंगे नहीं। तो इसके लिए और भी रास्ते हैं, और भी जमीनें उपलब्ध हैं। आसपास हमारे नयापारा से लगी हुई जो ग्राम पंचायत है वहां भी हैं। इसके लिए ठोस पहल करने की आवश्यकता है और मैं वादा करता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इनके लिए आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे आदरणीय विधायक जी इंद्र कुमार साहू जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके इनके लिए जल्द से जल्द भूमि आवंटन करके प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हम कार्य करेंगे। ये कब तक रेलवे के काम जो है कंप्लीट होने की संभावना है? देखिए, मैंने आपसे वही कहा ना थोड़ी देर पहले, ये काम तो फरवरी महीने में पूरा हो जाना चाहिए था। हाँ। जब राजीव कुंभ का हमारा जब इवेंट चल रहा था, उस समय ये योजना पूरी हो जानी चाहिए थी। बट होता है, प्राकृतिक आपदाएं आती है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट होते हैं, उसकी वजह से लेट होता चला गया। तो इसी चीज को तो बृजमोहन अग्रवाल जी ने, जब मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया, तो इसी चीज को उन्होंने लोकसभा में एक ध्यान आकर्षण के माध्यम से इस प्रश्न को रेलवे मंत्री जी के सामने रखा था। उसके बाद से थोड़ा सा काम फास्ट होना चालू हुआ। अब मैं समझता हूँ कि लगभग दिसंबर महीने में, दिसंबर के अंत में, मतलब नया वर्ष 2025 आने के पहले नवापारा वासियों को इसका हाँ सौगात मिल जाएगी, या इसका मतलब एक फायदा मिलना चालू हो जाना चाहिए दिसंबर के मंथ के एंड तक। ये थे श्री विजय गोयल जी, जो कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं। उनकी पहल से जो है एडिट कर सकते हो ना? हाँ, हो जाएगा। अब तो मैं क्वेश्चन पूछूं, ये तो नवापारा नगर में हो रहा है, इसको राजीव जी नाम क्यों दिया जाता है? हाँ, ठीक है, एकदम ठीक है। ये तो ब्रॉड गेज जो है नवापारा सीमा क्षेत्र में है। हाँ। नहीं जगह में तो ये भाषा राजीव का ही नाम क्यों दिया जाता है? बहुत बड़ा नहीं, इतने जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन। हाँ, बन तो रहा है नवापारा हाँ। सीमा क्षेत्र में, लेकिन राजीव नहीं, बोलचाल भाषा राजीव क्यों होता है? रेलवे का जो ब्रॉड गेज यहाँ पर बनाया जा रहा है, जो बन रहा है, जो कि नयापारा के नाम से बन रहा है, लेकिन पीछे जो है राजीव जंक्शन के नाम से यहाँ पर नाजिम का नाम दिया जा रहा है। तो उसमें क्या है कि इसमें क्या आखिर क्या वजह है, क्या बताएंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट है, नवापारा नगर जो है बाद में बसा। जो मैं जानता हूँ, बचपन की जो बातें हमने सुनी है बड़े बुजुर्गों से, यहाँ जितनी भी केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, एफसीआई राजिम, पोस्ट ऑफिस राजिम, रेलवे स्टेशन राजिम, टेलीफोन एक्सचेंज राजिम, जितनी मतलब केंद्र सरकार की संस्थाएं सब राजिम के नाम से ही प्रचलित है। और भौतिक रूप से देखा जाए तो नवापारा में है। इसकी एक ठोस पहल हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या हमारे सांसद है, विधायक हैं, इनको करनी चाहिए थी कि भाई राजिम, ठीक है, राजिम भी हमारा है, राजिम से ही हमारी पहचान है, नवापारा राजिम। लेकिन नक्शे में यदि बात करें, छत्तीसगढ़ नक्शे में तो गोबरा नवापारा है ना, गोबरा नवापारा राजिम नहीं है। और ये सारी चीजें मैं आपको गिना रहा हूँ, ये आज भी राजिम के नाम से प्रचलित है। एफसीआई राजिम है, पोस्ट ऑफिस राजिम है, टेलीफोन एक्सचेंज राजिम है, और तो और हमारा रेलवे भी राजिम छोटी लाइन, रायपुर से राजिम छोटी लाइन, इस नाम से प्रचलित है। इसके लिए एक ठोस पहल करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए माननीय सांसद जी का ध्यान आकर्षित करेंगे कि चूंकि ये सारी चीजें नवापारा नगर में स्थित है,
तो अब इनका सबका नाम केंद्र सरकार से पहल करके इनका नाम नवापारा किया जाए। नवापारा ब्रॉडगेज, नवापारा एफसीआई, नवापारा पोस्ट ऑफिस, नवापारा टेलीफोन एक्सचेंज, केंद्र सरकार की जितनी भी संस्था है अब वो नवापारा के नाम से होना चाहिए। तब तो भाई मेरे नगर की, नवापारा नगर की पहचान तो हिंदुस्तान में बनेगी ना। आज मैं समझता हूँ कि नवापारा नगर शायद बोल रहा हूँ, पूरी जानकारी नहीं है, नवापारा नगर अभी नक्शे में नहीं है। नवापारा नगर होगा है तो सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही नक्शे में। जैसे कि राजिम को जो है कुंभ नगरी के नाम से जाना जाता है, तो हो सकता है कि उनकी राजिम की ख्याति जो है पूरे विश्व में जो है बनी हुई है, तो उसके नाम से जो हो सकता है। देखिए राजिम में वही तो बोलना चाह रहा हूँ ना आपसे, राजिम कुंभ के नाम से जब आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने ये उत्सव चालू किया, ये इवेंट चालू किया, इसको कितने साल हुए? अधिक से अधिक 15, 17 साल, 18 साल हुए। लेकिन नवापारा नगर तो कई वर्षों से बसा हुआ है ना। फिर भी नवापारा राजिम, आपके रिश्तेदार आते हैं, आपके दोस्त यार आते हैं, आपके अधिकारी आते हैं, तो राजिम जा रहा हूँ, आना हूँ तो नवापारा है। गलती से भी कोई मिनी बस, काली वाले में मिनी बस में यदि कोई बैठ जाता है तो वो नवापारा नहीं बोलता, वो राजिम बोलता है। नया आदमी, उसको राजिम में ले जाकर उतारा जाता है, उसको बोलना चाहिए नवापारा जाना है। तो ये एक बोलचाल की भाषा में प्रचलन में आ गया है नवापारा राजिम। जब तक आप राजिम नहीं बोलोगे तब तक आपकी पहचान नहीं होगी। आप यदि बोलोगे मैं नवापारा में रहता हूँ तो नया आदमी एक बार सोचे मजबूर होगा नवापारा कहाँ है। राजिम के नाम से ही नवापारा है। आपको याद होगा आज से 30-32 साल पहले जब हम नगर पालिका उपाध्यक्ष थे तो उस समय पंडित श्यामाचरण शुक्ला जी प्रियदर्शनी बस स्टैंड का उद्घाटन करने आए थे। तो उन्होंने मजाक में अपने भाषण में कह दिया था नवापारा, गोबरा नवापारा का मतलब यह है कि राजिम वाले आकर यहाँ गोबर फेंका करते थे, तब से इसका नाम गोबरा नवापारा पड़ा। आप लोग तो खैर उस समय याद है मैं नहीं जानता। जब श्यामाचरण जी के यह वक्त अब आया कि राजिम वाले यहाँ गोबर फेंका करते थे तो उसका नाम गोबरा नवापारा पड़ा। आप विश्वास नहीं करेंगे, लोगों के मन में इतनी ज्यादा पीड़ाई थी नवापारा के लोगों में कि मुख्यमंत्री लेवल का आदमी ऐसे कैसे बोलकर चले गया। गोबरा नवापारा की अपनी एक अलग पहचान है। ये रायपुर जिले में है, इसका विधानसभा अलग है, इसका लोकसभा अलग है। राजिम का जिला अलग है, उसका विधानसभा अलग है, उसका लोकसभा अलग है। अब हमको इसकी ठोस पहल करने की आवश्यकता है कि गोबरा नवापारा को हम एक नई पहचान दिला सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया।